नवाज शरीफ की वतन वापसी कंफर्म। 21 अक्टूबर का टिकट बुक करवा लिया। जराये के मुताबिक कायद नून लीग 21 अक्टूबर को अबुधाबी से इत्तेहाद एयरलाइन 243 से लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने करीबी रफका को बुला लिया। इरफान सिद्दीकी लंदन रवाना। सेनेटर परवेज रशीद की भी रवानगी का इम्कान। नवाज शरीफ वतन वापसी पर अपने बयानिए और तकरीर के हवाले से मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। फजल रहमान का बयान इलेक्शन कमीशन ने देख लिया होगा, वही उसका मुनासिब जवाब देगा। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। दहशत गर्दों और सहूलतकारों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। हुकूमत क़याम अमन की जिम्मेदारी पूरी करेगी। एपिक्स कमेटी के इजलास में कल अहम और बड़े फैसले होंगे। नवाज शरीफ की शख्सियत पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। हर सियासतदान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फजल रहमान के सिवा किसी ने जनवरी में इलेक्शन पर एतराज नहीं किया। हल्का बंदियों पर जिसको एतराज होगा वो इलेक्शन कमीशन से रजू करेगा। आजाद, मुस्तहकम और खुद मुख्तार अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। तस्वीर के बाद तकरीर भी सिर्फ नवाज शरीफ की। नून लीग के 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए नई हिकमत अमली तैयार। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत किसी रहनुमा का खिताब नहीं होगा। नवाज शरीफ अपने खिताब में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को बयानियां देंगे। मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत टिकट होल्डर्स का अहम मुशावरती इजलास आज होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सरीन को मदऊ करने के हवाले से कल इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। इजलास में गैर मुल्की मुबस्सरीन को आम इंतखाबात में मदऊ करने समेत दीगर इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। खुसूसी अदालत का साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट अटियाला जेल को 4 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करने के नोटिस जारी। जज ने रिमार्क्स दिए, गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अटियाला जेल में कैद हैं। चेयरमैन पीटीआई की 9 केसेस में दरखास्त जमानत खारिज होने का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतालिका अदालतों को दोबारा केस सुनने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाया। 9 मई के 3 मुकदमात और इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात शामिल हैं। तोशाखाना जालसाजी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल का मुकदमा भी शामिल। साइफर केस में एफआईए की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। प्रोसिक्यूटर एफआईए ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। आज हम एक दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट में दायर कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, ट्रायल का मामला अलग है, क्या जमानत की समाअत भी इन कैमरा हो सकती है? चेयरमैन पीटीआई के निकाह के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। दरखास्त गुजार को शरीयत एपलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। नजरसानी का इख्तियार समाअत महदूद होता है। चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट के रिमार्क्स। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 1090 दरख्वास्तों पर दलाइल तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बिजली की कीमतों से मुतालिक केसेस का ढेर लगा है। आइंदा समाअत पर वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद आकर दलाइल दें। इससे कबल अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल को नोटिस नहीं हुआ, वो खुद दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप लिख कर दें, आमिर रहमान नाहल हैं, हम ये गुस्ताखी नहीं कर सकते, मैं तो आपको काबिल वकील समझता हूँ। अदालत ने केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
कर्ज लेना है तो टैक्स लगाओ। IMF की रिटेल, रियल एस्टेट और ज़राअत को टैक्स नेट में लाने की शर्त आयद। निगरान हुकूमत का टैक्स महसूलात का हजम बढ़ाने के लिए नए मंसूबे पर गौर। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 3 बड़े शोबों से टैक्स वसूली की जाएगी। IMF का नई मुंतखब हुकूमत आने से पहले नए टैक्सेस को कानूनी शक्ल देने पर जोर। ज़रूरी टैक्स की वसूली FPR के जरिए करवाने की तजवीज़ सूबों को भेज दी गई। नए प्लान के तहत FPR की टैक्स वसूली 12,000 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगी। डॉलर के जखीरा अंदोजों के खिलाफ हुकूमती एक्शन के असरात। रुपए के कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरमेक में डॉलर की कीमत में 84 पैसे की कमी, 286 रुपए 90 पैसे पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपए 50 पैसे कम हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपए 50 पैसे पर आ गया। KSE 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स का इजाफा, 40,686 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। फैजाबाद धरना केस में फरीकैन को जवाब जमा करवाने के लिए 27 अक्टूबर तक मोहलत। फरीकैन मजीद हकायक मुनकशिफ करना चाहें तो बयान हल्फी के जरिए जमा करवाए जा सकते हैं। 28 सितंबर को समाअत का 4 सफ़ात पर मबनी तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फायजी सन ने तहरीर किया। लिखा, अदालत ने मुशाहिदा किया। कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि उन्हें मालूम है कि क्या हुआ। इन लोगों का कहना था कि केस में अदालत ने उनके नुक्ते नजर को मद्देनजर नहीं रखा। फैसले के पैराग्राफ 17 के तहत ये मौक़िफ़ अदालत के लिए हैरान कुन है। MKM पाकिस्तान का भी नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ PDM हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट कल केस की समाअत करेगी। पुलिस शेख रशीद को 1 हफ्ते में पेश करे वरना FIR होगी। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। आप लिख कर देंगे या शेख रशीद को पेश करेंगे? जस्टिस सदाकत अली का RPO रावलपिंडी से इस्तिफसार। RPO ने अदालत से मजीद 15 दिन का वक्त मांग लिया। जज ने रिमार्क्स दिए, 15 दिन बहुत ज्यादा हैं, ये आम मामला नहीं है। 2 दिन की मोहलत भी बहुत ज्यादा होगी। केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी। शेख रशीद के भतीजे शेख शाकिर और मुलाजिम शेख इमरान रात गए अपने घर पहुंच गए। लाल हवेली को ट्रस्ट प्रॉपर्टी डिक्लेयर होने के बाद मतरूका वक्फ इमलाक के ऑर्डर पर सील किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरखास्त। IG इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट पेश न हुए। DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन ने अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। सदर PTI के मामले में किसी किस्म की कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। दोनों अफसरान ने जवाब अदालत में जमा करवा दिया। इलेक्शन 90 रोज में ना कराने के इलेक्शन कमीशन के इकदाम के खिलाफ वफाक को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मामलत के लिए तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया। दरख्वास्त गुजार की तरफ से मजीद दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की मुतफारिक दरख्वास्त मंजूर। केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर दाखिला मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया नई लहर और उसके खात्मे के लिए काबीना को ब्रीफिंग देंगे। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहकीकाती रिपोर्ट्स भी काबीना को पेश की जाएंगी। अहम फैसले मुतवक्के। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस। सिंध हुकूमत का तमाम मफरूर मुल्जिमान की शनाख्ती कार्ड और अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म। सूबे में 50,058 मुल्जिमान मफरूर हैं। IG की रिपोर्ट में इंकशाफ। मफरूर मुल्जिमान को ना पकड़ना संजीदा जुर्म है। जस्टिस KK आगा के सानेहा बल्दिया फैक्ट्री अमल दरामद केस में रिमार्क्स। कहा, इतनी बड़ी तादाद में मफरूर मुल्जिमान की वजह से सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल खराब है। सूबे में कोई सियासी हुकूमत नहीं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर कोई MNA या MPA मुदाखलत नहीं करेगा। मफरूर मुल्जिमान की जमा कराई गई कॉपी ABA न्यूज ने हासिल कर ली। फहरिस्त में बानी MQM का नाम भी शामिल।
टीवी शो में आतापाई पर शेर अफजल मरवत के खिलाफ दर्ज मुकदमे का मामला पीटीआई लीगल टीम के रुकन की 5000 मुचलकों के एवज 4 अक्टूबर तक जमानत मंजूर। शेर अफजल मरवत के खिलाफ सेनेटर अफजानुल्लाह की दरखास्त पर थाना आपारा में मुकदमा दर्ज है। आईजी आजाद कश्मीर ने एहतजाजी तहरीकों से निपटने के लिए हिकमत अमली तय कर ली। एहतजाज खत्म करवाने के लिए रेंजर्स, पंजाब पुलिस और फ्रंटियर फोर्स को तलब करने का फैसला। महंगाई और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की खवातीन और बच्चों के एहतजाज की कॉल। हालात कशीदा, पुलिस की भारी नफरी मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी कराची के साथ वफादार नहीं। इलेक्शन में इन दोनों जमातों का सियासी जनाजा निकल जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची की गिनती मुकम्मल हो जाए तो कौमी असम्बली में 22 की जगह 32 नशिस्तें होती। एमडी के टेस्ट में नकल के स्कैंडल में 62 अफराद मुलविस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का FIA और एंटी करप्शन से मदद लेने का फैसला। गिरफ्तार अफराद समेत ब्लूटूथ डिवाइस में मुलविस और मशकूक तलबा और तलबात के वालिदैन को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। रकम लेने और देने वाले अफराद पर जुर्म साबित होने पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। मुल्जिमान से स्कैंडल में इस्तेमाल होने वाली रकम की रिकवरी समेत आमदन के जराये का खोज भी लगाया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्लामाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और तहाइफ भी तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, इंसदादे पोलियो के लिए सबको जिम्मेदारी निभाना होगी। 3.5 लाख पोलियो वर्कर्स मुल्क भर में फराइज अंजाम देंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। अलीपुर चट्टा में रेस लगाते 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। हादसे में 2 नौजवान मौके पर जान भाग, 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल गुजरावाला मुंतकिल कर दिया गया। बसीरपुर में घरेलू नाचाकी पर संगदिल मां ने अपनी 2 बेटियों को जहरीली गोलियां दे दी। खुद भी जहरीली गोली खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने 3 लाशें तहवील में ले ली। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ऑफिस में अंग्रेजी दौर की तारीखी इमारत टिकटॉक पॉइंट बन गई। टिकटॉकर सोनम जट्टी की पंजाबी गानों पर DC ऑफिस में बाहर आने की टिकटॉक वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले खबरदार, होशियार। IG सिंध का पुलिस की सोशल मीडिया टीम तैयार करने का फैसला। टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक में महारत रखने वाले पुलिस एहलकार तलब।